हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था और मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे पोक कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ ने कहा रोस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि क्यों ना मुझे एक वीडियो और बनानी चाहिए। हालांकि अब वो वीडियो नहीं आ सकती क्योंकि अब मामला जो है वो लीगल है। दरअसल लीगल नोटिस भेजा गया है और वो नोटिस जो है वो डिफेमेशन का है, यानी कि मान हानि का नोटिस है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं क्या मिला है या नहीं मिल रहा है, सच है कि झूठ है। अब कई लोगों को कई जगह पर जवाब देना ऑब्वियस सी बात है आसान नहीं होता है। तो यहाँ कई लोग कमेंट में लिखते हैं, कुछ लोग मजे लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे आके पूछ रहे हैं, कुछ मेरे वेल विशर्स हैं जो वैसे ही पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, सारी कहानी क्या है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक क्या क्या हुआ है। जी हाँ, 6 तारीख के डेट का एक चला हुआ नोटिस जो कि ईमेल पर मुझे 9 तारीख को मिला, जो कि डिफेमेशन का नोटिस है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 40 लाख रुपए की डिमांड की है। हालांकि उन्होंने कुछ उसमें लिखा नहीं है कि आप वीडियो डिलीट कर दो या कर दो, सीधा डिमांड कर दी, मतलब एक फैसला उन्होंने मुझे दिया है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 40 लाख रुपए मुझे उन्हें देने पड़ेंगे, ऐसा वो उन्होंने नोटिस में जो है मुझे बोला है। और मुझे ही नहीं, मेरे अलावा भी एक आध यूट्यूबर को जिनके थोड़े मोड़े कुछ व्यूज थे, उसको भी जाकर के इस तरह का नोटिस चिपका दिया। चलो कोई बात नहीं, वो आपका अधिकार है, वो आपने किया है। अब मेरा जो अधिकार है वो मैं करूंगा। अब देखो यार, एक और बात बताता हूँ। जब आपने 9 तारीख को मुझे नोटिस डिलीवर किया, मुझे 15 दिन का समय दिया जवाब देने के लिए, फिर आपको इतनी आतुरता क्यों है कि चैनल बंद करा दो या चैनल के वीडियो को डिलीट करा दो? तो यहाँ पर एक अपडेट और बताता हूँ। कल रात में ही मेरे पास एक मेल आई। दरअसल YouTube को भी इन लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए जो है डाला हुआ है। ये कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों ही वीडियोस पर डाली गई होंगी या जैसा भी डाला गया है। चैनल को डिलीट करने का भी रिक्वेस्ट किया गया है गूगल को जाकर के कि इस चैनल ने डिफेमेशन किया है, तो इस चैनल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि उस रिक्वेस्ट को टेक डाउन कर दिया है यूट्यूब ने, यानी कि यूट्यूब ने साफ साफ इनकार किया है और मेरे पास उसका मैसेज आया है और नीचे उनका मैसेज भी आया है, जो मैसेजेस उन्होंने भेजे हैं, यानी कि कंपनी ने भेजे हैं अपने तर्क के हिसाब से कि क्यों इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर फेयर यूज ऑफ पॉलिसी होती है जिसके तहत ये वीडियोस बनाए जाते हैं और ये चीज़ हम अच्छी तरह से समझते हैं, यानी कि वीडियो बनाने से पहले हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि फेयर यूज ऑफ पॉलिसी क्या होती है, किस हद तक उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और उसी हिसाब से वीडियो बने हुए थे, जिसकी वजह से यूट्यूब ने मेरे पक्ष पे फैसला सुनाते हुए मुझे बताया। मुझे मेल आई कल रात में, उससे कहा गया कि भाई अब आपका अपना जो है, आपकी अपनी वो है कि अगर आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल आपके पास में है। हो सकता है इस कंटेंट का ओनर आपको डायरेक्टली भी कांटेक्ट करे, तो आप उससे आपस में बात कर लीजिएगा। जैसा भी है, हमने नहीं डिलीट किया क्योंकि हमको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसमें मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ भी है तो यार स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। अगर स्क्रीनशॉट में विश्वास रखते हो तो देख लो, नहीं रखते हो तो फिर कहानी अलग बात है, ठीक है। अब जैसा कि उन्होंने कहा कि वो आकर के मुझसे बात करेंगे, तो यही तो प्रॉब्लम है। शुरू से यही प्रॉब्लम है। यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता, ना कोई किसी बात का जवाब देना चाहता है, सीधे रोस्टिंग पर उतर आए हैं लोग। ऐसा लोगों ने मुझे बताया कि अजय भाई आपको तो रोस्ट किया जा रहा है वहां पे, है ना, एम्प्लॉयज रोस्ट कर रहे हैं तुमको, तुम्हारी बातों को, इस सब चीजों को, तो इस पर भी आते हैं। तो हुआ क्या कि पहला वीडियो मैंने जो बनाया था, देखो एज ए कंज्यूमर मेरे अधिकार हैं, ठीक है, मैं भी एक कस्टमर हूं, मेरे भी कुछ अधिकार बनते हैं। मैंने उन अधिकारों और उन सवालों के प्रति कुछ क्वेश्चंस, कुछ मीटिंग्स अटेंड की, मैंने भी सवाल पूछे। अब सवालों को दबाया गया, सवालों के जो जवाब में जो है गुमराह करने वाले जवाब दिए गए, जवाब क्लियर नहीं थे। उसके बाद मुझको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, मुझे खुद से उतरना पड़ा देखने के लिए कि क्या क्या इसमें कमियां हैं भी कि नहीं है। जो भी है, सारे तथ्य जो कुछ भी हैं उस वीडियो में रिकॉर्डेड है, विद प्रूफ रिकॉर्डेड है। और जैसा कि इनके रोस्टर्स जो है वो खुद ही कहते हैं कि टुच्चा सा चैनल है, इतने से तो इसके सब्सक्राइबर हैं, फेम पाने के लिए जो है उसने ये हमारे ब्रांड को चुना। हालांकि ये पहला वीडियो नहीं है, इस चैनल पे 400 से अधिक वीडियोस हैं और इसमें पहले भी मैं तमाम सारे इस तरह के नामों को या इस तरह की चीज़ों को बताता आया हूँ, इसके बारे में अवेयर करता आया हूँ लोगों को, ठीक है। तो मेरे डाउट्स थे, पहले वीडियोज़ में मैंने पूछा, अगर आपके पास उसकी सच्चाई थी, अगर आपके पास उसके जवाब थे, क्योंकि मैंने सवाल पूछा था, मैंने प्रूफ के साथ सवाल पूछा था, भाई देखो मेरे ये सवाल है, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मैंने अपना जो है ओपिनियन रखा, और ओपिनियन रखना इस देश में कहीं से कहीं तक नाजायज नहीं है। आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं अगर आपके पास तथ्यात्मक जो है आंकड़े हो, उसके हिसाब से आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। मैंने रखा,
जो कि इनको बुरी लग गई। अब इनको बुरी लग गई तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे उन सभी सवालों में से एक सवाल पिक किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वेयरहाउस का जो मेरा सवाल पिक किया और उन्होंने एक वेयरहाउस का वीडियो बना करके डाल दिया, जिसमें कि अगेन वही काम है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई चल तेरे को मैं अपने घर का टूर दिलाता हूं और उसके बाद मैं तुमको पड़ोसी का ड्राइंग रूम दिखा दूं, दूसरे पड़ोसी का किचन दिखा दूं और फिर अंत में अपना एक छोटा सा कमरा था वो जाके दिखा दूं, स्टोर रूम टाइप का, बोल दूं देख ये मेरा पूरा घर है। तो ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो कंपनी ने क्या किया, सामने से वीडियो डाला, कोई बात नहीं, जवाब में उन्होंने केवल एक ही चीज का जवाब दिया, वो था वेयरहाउस, और वो वीडियो में दिया। और उसके बाद तमाम सारे लोग छोड़ दिए मेरे ऊपर कि देख तेरे को मुंह दिया, देख ये कर दिया, देख तुझे मुंह की खानी पड़ी। बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास, अभी भी हैं, कुछ हिडन हैं, सबके स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, कौन से यूजर ने क्या लिखा, किस डेट को लिखा, वो सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा वीडियो बनाना नहीं चाहता था। मैंने जो सवाल पूछे थे पहले से, सबसे पहले मैंने पहले वीडियो में पूछ लिए थे। अगर कंपनी के पास जवाब थे तो एज ए कंज्यूमर क्यों नहीं सेटिस्फाई किया, और अगर वाकई में आपको इतना ही फर्क पड़ रहा था तो उस समय आकर के मुझे जवाब दे देते। हालांकि आप सोचोगे तू कौन होता है साले, हमारे यहाँ तो मिलियंस में जो है वो है सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे यूजर्स हैं, तो तुम कौन होते हो। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं होता हूं तो एक तरफ तो आपके पॉजिटिव में बिलियंस में व्यूज हैं, यानी कि जैसे कि आपने जहां पर भी पेड प्रमोशन किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर किया, सब कुछ किया, बिलियंस में व्यूज हैं उनके, बिलियंस में, समझ रहे हो। एक एक सब्सक्राइबर जो एक जो इन्फ्लुएंसर है उनके किसी के 7 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन टाइप के व्यूज हैं। तो ओवरऑल जब आप 40 से ऊपर मिलाओगे तो बिलियंस में व्यूज हैं। और मेरे चैनल पे, जैसा कि आपके ही मुताबिक टुच्चा सा चैनल है, 4-5 हजार व्यूज आते, वो वीडियो मर जाता, मर के नीचे चला जाता, फिर भी फर्क पड़ गया आपको। अब आपको फर्क पड़ा, आपने वीडियो बनाया, वहां तक तो ठीक था। अगर तब भी क्लैरिफिकेशन देते, मैं क्लैरिफिकेशन ही तो मांग रहा था भाई, तो अब भी क्लैरिफिकेशन देते, मुझे सेटिस्फाई कर देते, मैं डिलीट कर देता, कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं उसमें। लेकिन आपने क्या किया, लोगों को छोड़ दिया मेरे ऊपर कि नहीं 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 भाई तू तो ऐसा है, तू तो, तेरे तो एक्सपोज पे मुंह दिया, तेरे तो ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया। फिर मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया, दूसरे वीडियो में भी मैंने तथ्य ही परोसे थे, मैंने वही दिखाया था जो मैंने देखा और जो समाज में हर किसी को दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि वो सवाल सिर्फ मैंने पूछा था, मेरे सवाल पूछने के बाद सेम सवाल आपके खुद के एम्बेसडर, आपके खुद के एम्प्लॉइज या सॉरी जो यूजर्स होते हैं उन्होंने पूछे। तो उन्होंने डिफेम नहीं किया, उन्होंने मेरे सवाल उठा करके आपको बताए, तो वो गलत नहीं लगे आपको, क्योंकि आपको पता था कि वहां पर आप डेली के विड्रॉल्स दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चुप हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। उस पूरे वेयरहाउस कांड को, जो कि अच्छे से परोसा गया था, आप लोगों ने सोचा कि उसको लोग हाथों हाथ ले लेंगे और कहीं ना कहीं मेरी बात पे भरोसा लोगों का उठ जाएगा। तो वो चीज हुआ कि उल्टी पड़ गई। उल्टी ऐसी पड़ी, लेकिन उस उल्टी को सीधा कर दिया लोगों ने, क्योंकि लोगों को विड्रॉल आ रहे थे। तो लोगों ने देखते हुए भी आंखें बंद कर ली कि नहीं नहीं ठीक है, ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा तो होता है जब भी कोई ऐसा मार्केटिंग वीडियो बनता है, कुछ बनता है, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसा बाहर का भी क्लिप यूज कर लेते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे करके उसको कवर अप करके ढक दिया। और भी बहुत सारी बातें थी जिनको कवर अप किया गया। हालांकि मैं अब उन तथ्यों पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि अब मामला लीगल है, और जो लीगल मामला होता है वो हमेशा दरवाजे के पीछे चलना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए उसके बारे में बातें, और उनको हम ऐसे ओपन में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको 2 बातें बताने के लिए ही मैसेज किया था, मतलब वीडियो बनाया है। पहला तो ये है कि हाँ, नोटिस मिला है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा है कि मतलब मिला है कि नहीं मिला, बहुत सारे श्योर नहीं है लोग, ऐसा है, बिल्कुल मिला है। 15 दिन का समय है। थोड़ा सा मैं कहूँगा, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया 15 दिन का समय बीत तो जाने दो। 15 दिन का समय है ना जवाब देने के लिए, भाग तो रहे नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि जवाब नहीं देंगे। और ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे, अगर आपको सीधे सीधे जवाब ना मिले, तो मामला अगर कोर्ट पहुंच जाए तो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि कोर्ट जब मामला पहुंचता है तो बाकायदा जांच भी होती है, तो वहां पर मेरे तथ्य अगर गलत होंगे तो ठीक है, मुझे सजा मिल जानी चाहिए। अगर उनके सब तथ्य गलत होंगे तो भैया वो भी सामने आ जाना चाहिए। तो दोनों चीजें, मतलब पलड़ा जो है, वो जो तराजू है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल सही, उस पर फिर निर्णय जो है वो कम से कम सबके हितों में आएगा। मतलब एज ए कंज्यूमर जो मेरे राइट्स थे, मैंने सवाल पूछा, जवाब नहीं मिला, और जवाब में मुझे डिफेमेशन का नोटिस मिल गया। अच्छा, मतलब रिस्पांस देखिए क्या है, मेरे वीडियो का रिस्पांस क्या दिया उन्होंने, कि इसके वीडियो में तो कट होते हैं, जाके देखो 15-20 कट होते हैं। यार भैया, ध्रुव राठी से लेकर के ऐसा कोई भी मुझे इन्फ्लुएंसर जिनको कि आप लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दे करके प्रमोशन कराया है, ऐसा एक इन्फ्लुएंसर बता दो जिसका वीडियो बिना कट के बनता हो।
दूसरा इन्होंने कहा ग्रीन स्क्रीन यूज करता है। भाई तो क्या बुराई है ग्रीन स्क्रीन यूज करने में? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को कि मेरे जो क्वेश्चन जिनका मैंने सवाल पूछा था उनके जवाब देने की बजाय आपके सो कॉल्ड एम्प्लॉइज जिनको कि मैं पहले से विनम्रता से कहता आया हूं कि भैया आपसे तो कोई मामला है ही नहीं मेरा, आप लोग तो खामखा में बीच में आ रहे हो, फिर आप कह रहे हो रोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, रोस्ट करने वाले लोग ऐसे भी हैं। मतलब मैंने अपने डिजिटल करियर की शुरुआत जो है 2006 में की थी। कब की थी? 2006 में की थी। 2006 से लेकर के मैं एफिलिएट मार्केटिंग से लेकर वीडियो मार्केटिंग से लेकर डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग मैंने 2 साल ली है। फिर मैंने एक बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बिजनेस हेड भी रह चुका हूँ, एडवर्टीजमेंट की कंपनी का डायरेक्टर रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने और भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लगभग ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस मेरा खुद का 12-15 साल का है। तो जो लोग मतलब जब 2006 में मैंने ये शुरुआत की थी, इन रोस्टर में से कुछ लोग तो तब डायपर भी जो है पहनते रहे होंगे, उसमें सुसु करते रहे होंगे, लेकिन आज वो मुझे रोस्ट कर रहे हैं आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैंने कोई बात बोली है, कुछ तथ्य रखे हैं, तो उसका जवाब देने की बजाय वो इस तरह की बातें सामने रख रहे हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड थी। बहरहाल आपने किया, कोई बात नहीं, लेकिन कमी क्या गिनाई आप वो समझ लीजिएगा। जो लोग भी उनके समर्थक हैं या जैसा भी है, जो लोग लगे पड़े हुए हैं कि चैनल को डिलीट हो जाना चाहिए, आंखें खोलो। मैं जो कह रहा हूं, सवाल पूछना सीखो, और सवाल पूछना गलत नहीं है, ठीक है। आज देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब भी आप कोई भी जो भी कहता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो खुद भी ये बात कह करके अपनी बात को ही जस्टिफाई कर रहा होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हो, हाँ, सवालों के पीछे कुछ तथ्य होने चाहिए। मेरे हिसाब से तथ्य थे, मैंने परोसे, उसमें स्क्रीनशॉट से लेके सब कुछ अभी भी लगा हुआ है। मैं वीडियो अभी डिलीट नहीं कर रहा हूं, आपको बता देना चाहता हूं। 15 दिन का समय है, इन 15 दिनों के अंदर मैं भी अपनी तरफ से कार्यवाही, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी जहां चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कोई डरा देगा। अगर गलत होंगे तो हम अपनी गलती भी स्वीकार करने की पूरी क्षमता रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, मान लो मैंने गलती से बोल दिया हो, मान लो मेरे तथ्य गलत हों, आई विल एक्सेप्ट इट। उसके लिए जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन ये अच्छी चीज हो गई कम से कम कि अब मामला लीगल हो गया। तो अब मैं इन छोटी छोटी बातों पर, इन तथ्यों पर ये सवाल मत पूछना, क्योंकि बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपने ये पूछा था, आपने वो पूछा था। अब मैं ऐसे किसी सवाल का जवाब देने वाला नहीं हूं, क्योंकि इन सवालों के जवाब जो है अब वो हम लोग कोर्ट के माध्यम से ही प्रोसीड करेंगे। हालांकि अभी तो ये लीगल नोटिस है जो कि कोर्ट के माध्यम से नहीं आता। कुछ लोगों को गलतफहमी समझा देता हूं, ये किसी लॉ फर्म के द्वारा एक कंपनी के कहने पर, हालांकि कंपनी ने अपने लीगल नाम से मुझे नोटिस नहीं भेजा है, उनकी तरफ से एक नोटिस आया है। तो मेरे भी लॉ फर्म की तरफ से जो है जो उचित जवाब जाना चाहिए वो जाएगा। मैंने तो शुरुआत से कभी कुछ नहीं कहा था। आप तो खुद ही टुच्चा कह रहे थे मुझे कि तो टुच्चा सा चैनल। अगर टुच्चा सा था तो जब 50,000 फॉलोवर थे उस समय मुझे एडवर्टीजमेंट के लिए क्यों आपने ऑफर किया था? तो देखो ऐसा नहीं है, आज कुछ भी कह दोगे फेम के लिए, उसके देखो फेम के लिए चैनल बना ही नहीं है यार। 400 वीडियो डाले, कोई फेम के लिए नहीं है। जो भी मैं रोज वीडियो डालता हूं उसमें कहीं ना कहीं कमेंट्स में जाकर के देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ मैंने देख लिया, मैं बच गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई साहब इतना लगा चुका था, अच्छा हुआ इस बीच में देख लिया, वरना इतना और लगाने जा रहा था, स्कैम में फंसने जा रहा था, मैं बच गया। कुछ लोग कहते हैं कि काश मैंने देख लिया होता। तो ऐसा नहीं है। जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जैसा कि मैं हमेशा मानता हूं, तो बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, और अगर गलती हुई है तो उसको स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है। अगर गलती हुई होगी, बिल्कुल मैं अभी भी स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब लीगल लड़ाई होती है तब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि जब मैं कोई तथ्य रख रहा हूं तो वो तथ्य फिर आगे, ऐसा थोड़े है कि मैंने बोल दिया, फाइल में लिख दिया, तो ऐसा मैं कोई कंपनी में तो जॉब करता नहीं हूं। मैंने तो जो प्रेजेंस है उसके हिसाब से बातें बोली। अब वो बात प्रूव करने का काम जो है वो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट का होता है। वो जाकर के चेक करते हैं कि हाँ जो मैं बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं लिख के दूंगा, भाई चेक कर लो, अच्छा मैंने जो बोला है मैंने इन हिसाब से बोला है। हालांकि चलो ये सब बातें डिस्कस नहीं करते, बट फिर भी मैं आपको मोटा मोटी समझा देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई पीछे भाग गया हूँ या कुछ हो गया है। मैं अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश करूंगा इसको डिफेंड करने की। और आपने शुरुआत की है, मैं तो दूसरा वीडियो भी नहीं जा रहा था, मैं तीसरे वीडियो में नहीं जा रहा था। आप ही लोग आके बिलबिला करके नहीं तू ऐसे तू, अरे भाई मर जाता वो वीडियो 3-4 दिन के अंदर। अगर मैंने कोई तथ्य गलत नहीं परोसे थे तो बाकी व्यूज भी देखो, बाकी चैनल में आप ही कह रहे हो ना, डेड चैनल, बाकी में भी ऐसे ही होता है।
आज मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, 2-3 दिन तक व्यूज आते हैं, 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार व्यूज आते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं, मैं नया वीडियो पोस्ट करता हूँ, उसमें व्यूज आ जाते हैं। तो जब आप, और फिर आप भी नया कोलैबोरेशन कर लेते, आप भी बड़े, आप तो आपके पास पैसा है, आप भी नया कोलैबोरेशन कर लेते, आपके वो वीडियोस ऊपर आने लग जाते, मेरा मर जाता। लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो मैं कॉपीराइट डाल दूंगा, मैं यूट्यूब में चला जाऊंगा, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, मेरी बात का कोई जवाब स्पेशली नहीं दिया, किसी बात का जवाब नहीं दिया, और सीधे ये लीगल लड़ाई में कूद गए। चलो अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि क्या है कि कोई कार आई, लॉन्च हुई, ठीक है ना, मुझे लगा नहीं यार ये बेकार है, मैं ये हुंडई की कार बेकार है, मैं ऐसा बोल देता हूँ, तो क्या हुंडई मुझे नोटिस भेजेगा कि तूने बेकार बोल दिया? ये बचकानी बात है ना भाई, है कि नहीं? आप डिफेंड करो, हुंडई को सामने आना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि भाई अगर 10 लोग ऐसा बोल रहे हैं, 50 लोग ऐसा बोल रहे हैं, हो सकता है कोई कमी हो तो उसको सही कर लो, और अगर कमी नहीं है तो जवाब दे दो कि भाई देखो तुम्हारा जो परसेप्शन है, थॉट प्रोसेस है, गलत है, आप गलत सोच रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे है। दोनों चीज हो सकती थी ना। अब मेरी तरफ से वीडियो तभी आएगा जब मामला लीगल स्टेप से आगे निकल जाएगा। मेरी हार होती है तो मैं उसके बारे में आके बता दूंगा, मेरी जीत होती है तो उसके बारे में बता दूंगा, और फिर तब हम लोग आराम से डिटेल में बात करेंगे। तब तक आप लोग मजे लीजिए, जिनको विड्रॉल्स मिल रहा है वो लेते रहिए, जिनको लग रहा है, जो भी जैसा लग रहा है, जो मेरी तरफ से है, मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे शुभ चिंतक हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना जो 1-2 दिन चलने वाली नहीं होती हैं, समय लगता है इन सब चीज़ों में, तो समय लगाएंगे। अब चूंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी गई हैं तो अब समय लगाएंगे और इसको जो है एक अंतिम मुकाम तक लेकर पहुंचेंगे। और मैं आपको फिर से यकीन दिलाता हूं कि सत्य ही जीतेगा, ठीक है।